हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्य। ने देखिएगा यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आप लोगों का आने वाला है और यूपी एपीओ के सिलेबस क्या है, प्री एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, लॉ में कौन कौन से आते हैं, तो वो सारी ब्रीफ चर्चा हम लोग करने वाले हैं। साथ में क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए प्री एग्जाम के लिए। अगर आप 2018 का नोटिफिकेशन से कंपेयर करेंगे तो केवल 17 वैकेंसी जो है 2018-19 के नोटिफिकेशन में आप लोगों के आई थी और उसमें जो जीएस का पेपर था वो काफ़ी उसका लेवल ही चेंज कर दिया था। तो उसके ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले वो लोग जो यूपी एपीओ को टारगेट बनाकर चल रहे हैं, तो लगभग 250 से प्लस वैकेंसी आप लोगों की बहुत जल्दी आने वाली है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको ऑफिशियल सिलेबस की चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे आप लोग टारगेट फॉर आईक्यू, तो वहां से आप लोगों को इस तरह के पीडीएफ और अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी टेलीग्राम पर। आप लोग हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। सबसे पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। अगर हम प्री की बात करें तो इसमें पार्ट फर्स्ट आएगा आप लोगों का। पार्ट फर्स्ट में जो आपका होगा, इसमें टॉपिक होंगे जनरल साइंस के 8 प्लस करंट अफेयर के, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल के क्वेश्चन होंगे 10, हिस्ट्री के 8 और इस हिस्ट्री में एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री होगी। और मॉडर्न हिस्ट्री को इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी और रिप्रेजेंट कर रखा है, उससे भी 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी, देखिएगा इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और साथ में इंडियन इकोनॉमी, दोनों को मिलाकर 8 क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में आएंगे। इसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी यूपी जुडिशरी में नहीं आता है जीएस पेपर में, लेकिन यूपी एपीओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों का आता है। तो इस चीज को आप लोग बड़े ध्यान से मेजर करेंगे, ये आप लोग गड़बड़ ना कर दें। यूपी एपीओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में दे रखा है। और साथ में पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन में आपको वर्ल्ड के साथ साथ 2011 की जनगणना को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर के अगर हम पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर के पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूपी प्लस इंडिया इन दोनों की जनगणना से देखने के लिए क्वेश्चन जो है वो मिले थे। तो इसलिए आप 2011 की सेंसेक्स को भी जरूर पढ़ें, 2 या 3 क्वेश्चन आपको वहां से देखने के लिए मिलेंगे, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी मैं इन्हें ब्रीफ कर देता हूं। जैसे जनरल साइंस में आप क्या पढ़ सकते हैं, एक तो सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक है आपका बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और इनके साथ साथ करंट अफेयर को रिलेट करके आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को जो है देखनी है। साइंस एंड टेक को भी आप लोगों को देखना है। क्लियर हो गया सभी आप यहां तक? आगे आते हैं करंट अफेयर और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर। इसमें भारत के कॉन्टेस्ट के साथ साथ आपको वर्ल्ड कॉन्टेस्ट से भी करंट अफेयर को तैयार करना है, जिसमें महत्वपूर्ण योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, एक इंपॉर्टेंट दिवस और मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स नेम, इसके साथ साथ अपकमिंग गेम्स और चर्चाओं में रहने वाली घटनाओं को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और ये चीजें आप लोगों ने पिछले पेपर देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको अटपटे भी मिले होंगे। तो करंट अफेयर के लिए आप या तो टारगेट फॉर आईक्यू की जो मंथली पीडीएफ आती है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर आप कोई भी मैगजीन भी रेफर कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो काफी हद तक मदद आपकी उससे भी हो जाएगी। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री की बात अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में आप एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये आप लूसेंट के साथ साथ आप बिपिन चंद्रा जो है पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम जो है आप लोग पढ़ सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए भी। ठीक है, इसके साथ साथ आप इन सभी टॉपिक्स के एक जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे, मैं यहाँ पर आप लोगों को सावधान करना चाहूंगा कि अब कंपटीशन में वो चीजें नहीं रही है कि प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के कंपेयर करके प्रीवियस ईयर के पेपर के बिहाफ पर प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ले लिया जाए। अब जरूरत है बहुत ज्यादा डीप में जाने की। इवन आप लोग
जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ पेपर्स आप लोगों के लिए मेजर होते हैं, लेकिन मांग है कमीशन की कि जीएस पेपर ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर आप लोगों ने यूपी एपीओ का देखा होगा, बिहार एपीओ, बिहार सिविल जज और उत्तराखंड एपीओ का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि जीएस का जो पैटर्न है वो किस तरीके से जो सिलेबस में चीजें हैं या ट्रेडिशनली जो चीजें चली आई हैं उससे किस तरीके से बाहर की ओर जा रही है। तो ये चीज आप लोगों को डीपली सोचनी है, यानी अब लूसेंट पढ़कर या घटना चक्र पढ़कर बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए आपको सोर्स यूज करने पड़ेंगे और रिवीजन और डीप स्टडी आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका जीएस का। अगर हम बात करें टोटल तो ये है 50 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से जीएस पार्ट फर्स्ट में जो है आप लोगों के 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। और यूपी में एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो प्यारे साथियों, अगर स्टडी आप लोगों को एक्यूरेसी के साथ ही तैयार करनी पड़ेगी, बिना एक्यूरेसी के स्टडी आप, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यूपी के सभी एग्जाम में, जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है आपकी परीक्षा कराते हैं। आगे देखते हैं अब लॉ का सिलेबस। और लॉ के सिलेबस में अगर हम जाने तो ये एक ही पेपर होगा कंबाइंड, 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और 100 क्वेश्चन आपको लॉ के आएंगे। अब इसमें देखते हैं लॉ वाले पेपर में हम क्या है, तो आईपीसी के 35 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट के 25 और आपके अगर हम बात करें सीआरपीसी के 25 ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और पुलिस एक्ट के भी 15 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। पुलिस एक्ट यहाँ पर आएगा, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। तो ये आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी भी आप लोगों को तैयार करने हैं। तो कुल मिला के ये 150 नंबर का प्री एग्जाम आप लोगों का होगा, जो आपको तैयार करना है। हर हालत में आपको ये तैयार करना है। ठीक है, कट ऑफ और वो चीजें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसमें केवल ऑफिशियली चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि आईपीसी 1860, एविडेंस एक्ट 1872 और सीआरपीसी और पुलिस एक्ट आप लोगों को तैयार करना है। ये आप लोग बेयर एक्ट से जो है, किसी भी बेयर एक्ट से आप लोग जो है तैयार कर सकते हैं, या आप लोग नोट्स होंगे, कोचिंग ज्वाइन की होंगी आप लोगों ने, या सेल्फ स्टडी से भी आप लोग कर सकते हैं। बुक्स के माध्यम से भी इनकी डीप स्टडी आप लोगों को करनी पड़ेगी। कुछ लीडिंग केस भी आते हैं, कुछ पहले केसेस भी आते हैं, और बाकी आपको बेयर एक्ट ही आपको इसमें सिलेक्शन दिलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है मेंस की। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस होता है टोटल 400 नंबर का। ठीक है, जिसमें 4 पेपर होंगे, पर पेपर की ड्यूरेशन 3 आवर होगी। प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। पहला पेपर जनरल नॉलेज, दूसरा जनरल हिंदी, तीसरा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का, चौथा लॉ ऑफ एविडेंस का पेपर आप लोगों का मेंस का होगा। ठीक है, और ये इसके बाद 50 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल कट ऑफ पे प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मेंस के बिहाफ से ही मेरिट जो है आप लोगों की लगती है। ठीक है, तो ये था यूपी एपीओ का सिलेबस। आप लोग चाहें तो यूपी एपीओ के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरीके के बैच हम लोगों के यहाँ चल रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं, टारगेट फॉर आईक्यू अपने हम लोग किस तरीके से जो है सिलेबस और क्रैश कोर्स कराते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यूपी एपीओ के लिए जो ये बैचेस हमारे चल रहे हैं 10 दिसंबर से चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जीएस पेपर के लिए अलग है, लॉ पेपर के लिए अलग है। जीएस पेपर और लॉ पेपर के प्री और मेंस के बैचेस भी अलग हैं, इसी तरीके से लॉ पेपर के प्री और मेंस के बैच भी अलग हैं। फीस और बाकी डिटेल आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है मोर जितनी भी आप लोगों को क्वेरी है, अपने डाउट्स हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों को जो है अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके साथ लाइव और रिकॉर्डेड के साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ नोट्स होंगे, 1 ईयर की करंट अफेयर आप लोगों को मिलेंगी, साथ में लीडिंग केस, अपडेटेड केस भी आप लोगों को मिलेंगे। और इसमें एक चीज आप लोगों को बता दूं, 5 जीएस के और 5 लॉ के पेपर भी आप लोगों को जो है कोर्स के साथ दिए जाएंगे, जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो तब दिए जाएंगे जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। एक कोर्स और है, यदि आप वीडियो लेक्चर नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग एक हमारा जैसे पहले चलते थे टेलीग्राम पेड ग्रुप बैच हैं,
उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस के लिए भी और लॉ के लिए भी। इसमें ओनली लॉ में ऑडियो लेक्चर प्लस कंटेंट आपको मिलेगा दोनों लैंग्वेज में, जिसमें आप चाहेंगे उसमें। जीएस में केवल कंटेंट भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेली बेसिस पे हम लोग कराते हैं, सारी चीज़ें डेली बेसिस पे होती हैं। मेंस की क्लास फिलहाल हम 4 दिन कराएंगे सप्ताह में, और प्री की 6 दिन कराएंगे। और ये बैच, इसकी फीस थोड़ी कम है, जो वीडियो लेक्चर है, जो ऐप पर होती है, उसके ऐप चार्जेस भी आते हैं, तो इसलिए उसकी ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी जानकारी के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी लोग यूपी एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं। थैंक यू।